Good morning, sir. Very good morning. Sit down. Thank you, sir. Okay, how are you? Yes, sir. Okay, all right. All are fine. Yes, sir. Okay, okay. कल आपकी क्लासेस नहीं हुई थी. Sorry for that. Okay. मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी. My health was not good. Okay. So, should we start the class? Yes, sir. Okay, Jai Hind. Yes, sir. Okay, all right. So, please tell me the date. What's the date today? Anshu, stand up. What's the date today? It's March 15. Yes, sir. March 15. 15, 2020? 4. 2024. Sit down. Thank you, sir. Okay. आज की क्लासेस आपकी कुछ गुड रचना जा रही है क्या? Yes. शी इज गोइंग समवेयर. कहाँ जा रही है वो? क्यों? क्लास नहीं करनी उसको आज? नो पता. आई डोंट नो. आई डोंट नो. आई डोंट I don't नो. ओके, आई डोंट नो. आज की क्लासेस होगी बेटे. कुछ गुड मैनर्स भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो क्लासेस में हम लोग यूज करते हैं. कहाँ यूज करते हैं? क्लास में यूज करते हैं. जैसे क्लास में आपको कॉपी चेक करवानी होती है तो आप क्या कहोगे? सर मेरी कॉपी, सर मेरी कॉपी चेक कर दें आप, है ना? ऐसे यूज करते हो. सर मेरी कॉपी चेक कर दीजिए. ऐसे यूज करते तो आप उसी जगह पे उसको चेंज करके बोलेंगे सो प्लीज चेक माई कॉपी. कैसे बोलोगे? Sir, please check my copy. पोलाइटली बात करेंगे. ज्यादा चोट लग गई? No, sir. लगी होगी जो No, sir. नहीं लगी. No. सहन शक्ति देख रहे हो उसके अंदर की सहन शक्ति. चलो देखते हैं. मार उसे पड़ी और चोट आपको लगी है. हाँ. कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कहीं से भी आते हैं. धरती पे है बस. पढ़ लो थोड़ा. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बेटे? हाँ, तो कैसे बात करेंगे किसी से? पोलाइटली. कैसे बात करेंगे? मैं हमेशा सिखाता हूं आपको कि किसी से बात करेंगे तो पोलाइटली बात करेंगे, सिविलाइज्ड मैनर में बात करेंगे, एक सभ्य की तरह बात करेंगे. कैसे बात करेंगे? सभ्य की तरह. अनसिविलाइज्ड की तरह बात नहीं करेंगे, है ना? इस चीज का ख्याल रखेंगे आप. तो पोलाइटली बात करेंगे तो आपको कॉपी चेक करवानी है तो बेटे क्या बोलोगे? सो प्लीज चेक माई कॉपी. Sir, please check my copy. एकदम प्यार से बोलेंगे. कैसे बोलेंगे? इसको बोलने तो दे. लेट हो स्पीक, मतलब इसको बोलने दो. लेट हो स्पीक. हाँ, प्लीज Sir, please my copy. प्लीज चेक माई कॉपी. Please my copy. नहीं, चेक बोलेंगे ना. सो प्लीज, Sir, प्लीज चेक माई कॉपी. तो मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगा तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू सर. थैंक यू हर जगह यूज करना है, कहीं भी आपको कोई हेल्प करता है तो. ओके ओके. आपको जैसे मान लो कल मैं सिखाया था कि किसी से कुछ मांगना हो तो आप कहते हो प्लीज गिव मी योर पेन. वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन? ऐसे यूज किया था. please give me my copy. आप जैसे अपने फ्रेंड को ऐसे भी कह सकते हो. अपने फ्रेंड को ऐसे भी कह सकते हो एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव योर पेन प्लीज? कैन आई हैव योर पेन प्लीज? क्या बोलोगे? कैन आई हैव योर पेन प्लीज? ये भी एक तरीका है. मैंने कल नहीं बताया था ये तरीका. मैं 2-3 तरीका बताया था. सबसे पहले ये यूज करो, प्लीज गिव मी योर पेन. Please give me your pen. ये ऐसे ही बताया था, गिव मी योर पेन प्लीज. Give me your pen, please. गिव मी Give me your pen. योर पेन प्लीज. आप जो बोलते हो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसलिए जो भी बोला करो बैलेंस करके, तौल के बोला करो, है ना? ठीक है. चलो मैं कुछ पूछता हूँ, आप जो उसको रिस्पॉन्स करो. ठीक है. और फिर मैं कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे, फिर आपके क्लासेस पे आता हूँ मैं. ओके, चलिए सुनिए. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज मी. कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज. मैं कई बार सिखा दिया हूँ कि इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्सक्यूज नहीं होता है. एक्सक्यूज. एक्सक्यूज. एक्स. ये वाला डबल एक्स होता है एक्स. एक्सक्यूज. तो कभी प्रोनाउंस करेंगे तो उसका बोलने का तरीका होता है, उसको बोलेंगे एक्सक्यूज मी. Excuse me. एक्सक्यूज मी सर. Excuse me, sir. ये हेलो Hello. ऐसे आवाज देंगे किसी को. बहुत बढ़िया. चलिए मैं हिंदी बोलूंगा, आप उसका इंग्लिश करेंगे. सब लोग बोलेंगे उसको इंग्लिश में. Yes, sir. क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? May I sit, sir? क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? May I go, sir? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? May I go, sir? May I go sir? May I? May I go out sir? May I May go? I go, sir? May I go out sir? May I go, sir? Very good.
तो मे आई गो आउट भी कह सकते हो। Yes, अब sir. सिर्फ आपको बाहर जाना है तो आप कह सकते हो मे आई गो सर। May I go, sir? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? आपको इंग्लिश बोलना है ना बेटे, आपको हिंदी नहीं बोलनी है। सिंपल बोलो मे आई गो सर। May I go, sir? क्या मैं पानी पी सकता हूँ? May I take water, sir? मे आई टेक वाटर सर। May I take water, sir? मे आई ड्रिंक वाटर के जगह पे आप यूज करेंगे मे आई Take water. मे आई May I टेक वाटर सर। take water, sir? ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बोलेंगे आप उसको? थैंक यू। Thank you. मैंने बोला धन्यवाद, क्या बोलेंगे आप? Thank you. थैंक यू। धन्यवाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Thank you. बोलो बेटे थैंक यू। Thank you. बोला करे, रिपीट किया करे। जितना रिपीट करेंगे, जितना बोलेंगे उतनी अच्छी बात है। ओके, माफ कीजिएगा। Sorry. सॉरी Sorry. सॉरी Sorry. आई एम सॉरी। I'm sorry. ओके, कोई बात नहीं है, It's okay. ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। मैंने बोला ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? इट्स ओके। ओके, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको? मे आई आस्क समथिंग, कैसे बोलेंगे? मैं लिखवाया हूँ फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं, डंडे पड़ेंगे सबको। क्या बोला मैंने? समथिंग। मे आई आस्क समथिंग। सो वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए, जैसे थैंक यू किसी को बोलते हो तो कहते हो इसमें मेरी खुशी होगी, तो क्या कहते हैं? इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वेरी गुड मीन्स क्या हुआ? बहुत अच्छा, है ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बताएं आप लोग, सच बोला करो, सच बोलें। स्पीक द, क्या बताया था? स्पीक द ट्रुथ। झूठ मत बोलो। नहीं, झूठ बोलना को इंग्लिश में कहते हैं टेल अ लाई, और झूठ मत बोलो डाउन टेल अ लाई। क्या बोलेंगे? डाउन टेल अ लाई। हाँ, झूठ नहीं बोलना है। वेरी गुड, वेरी गुड। बातचीत करना को इंग्लिश में कहते हैं गॉसिप कहते हैं। वेरी गुड। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत होता है, टॉक करना मीन्स बातचीत होता है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? हाँ, मे आई गो टू वॉशरूम सो। वेट, ये सारे बोलेंगे। बोलो मे आई गो टू वॉशरूम सो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, जाओ। तो क्या बोलोगे? थैंक यू सर। तो ठीक है मैंने बोला तो इसका मतलब है ओके। ओके, आप जा सकते हो, यू मे गो। आप जा सकते हो, यू मे गो। अगर मैंने बोला, अगर आपने बोला मे आई गो सर, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा ओके यू मे गो। इसका मतलब हुआ आप जा सकते हो। क्या हुआ इसका मतलब? यू मे गो। हाँ, आप जा सकते हो। वेरी गुड। जैसे आपको कहना है मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। कोई भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आप उसका आंसर नहीं जानते हो, तो आप एक लाइन में बोलेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो। वेरी गुड। I don't know. हाँ, वेरी गुड। आई डोंट नो ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, कुछ अभी मैं वर्ड लिखवा देता हूँ। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, जिद्दी होते हैं ना? आप कहोगे सर जिद्दी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो जिद्दी को इंग्लिश में कहते हैं जिद्दा। जिद्दी को इंग्लिश में जिद्दा कहते हैं। जिद्दी को इंग्लिश में कहते हैं स्टबबर्न। क्या कहते हैं? स्टबबर्न कहते हैं। और स्टबबर्न क्या होता है? ऑब्स्टिनेट भी होता है ना? ये सब होता है। कुछ वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं क्लास पे आऊंगा। आज की जो क्लासेस होगी, क्या यूज किया आपने? थप्पड़ मारूंगा मैं। नहीं, वो बैगन यूज कर रहा है, वो रील चल रहे हैं तुम्हारे हैं। चलो, सबसे पहले एक वर्ड लिख लो बेटे आप। उस वर्ड का नाम है जिद्दी। जिद्दी सुने होगे ना? जिद्दी को इंग्लिश में कहते हैं स्टब। स्टब बॉन्ड। स्टब बॉन्ड बोल के दिखाएं। स्टब बॉन्ड। स्टब बॉन्ड। स्टब बॉन्ड। मैं ऐसे ब्रेक करो बेटे, लिसन। स्टब बॉन्ड। स्टब बॉन्ड।
Stubborn. रंजेश इज स्टबर्न, यानी रंजेश एक नंबर का जिद्दी है। Right. क्या है वो? जिद्दी को एक और वर्ड यूज करते हैं, उसको कहते हैं ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट। अब मैं ऐसा प्रोनाउंस करेंगे दोनों को। जिद्दी कोई व्यक्ति है, उसको आप कह सकते हो स्टबबॉर्न। Stubborn. स्टबबॉर्न। Stubborn. एक और होता है ऑब्स्टिनेट। Obstinate. मैं ऑब्स्टिनेट हूँ। मैं क्या हूँ? ऑब्स्टिनेट हूँ, यानी कि मैं जिद्दी हूँ। मैं क्या हूँ? एक बार जो मैंने कह दिया बस उसी पे अड़े रहूंगा, हिलूंगा नहीं। हाँ, दोनों मीनिंग उसी का है। अब देखो, कुछ व्यक्ति, किसी से आप बात करोगे, लिसन, जैसे भगत किसी से बात किया, हे व्हाट्स योर नेम? Avinash Kumar. अभिलाष। Avinash. अविनाश। Yes. अच्छा, तुम्हारा कभी विनाश नहीं होगा, अविनाश है। Yes, sir. जिसका कभी नाश ना हो वो अविनाश है, ठीक है। तो अविनाश, देखो अविनाश जो बच्चा है वो किसी से बात करता है तो उखड़ के बात करता है। Yes. उसको बोलेगा अविनाश ठीक हो, क्या करेगा जान के तुम? अब ऐसे डांट देगा किसी को, भाई कोई पूछेगा उससे? कभी नहीं पूछेगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, असभ्य व्यक्ति। क्या बोलते हैं? असभ्य व्यक्ति, रूखा व्यक्ति, या उसको कह सकते हैं अशिष्ट। शिष्टाचार नहीं है उसके अंदर। क्या नहीं है? यानी डिसिप्लिन उसके अंदर नहीं है। तो भैया डिसिप्लिन नहीं है, मैनर्स नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, मतलब मैनर्स नहीं है, तो उसको, इस लड़के को कहेंगे ये रूड है। क्या है ये? बड़े रूड हो यार, Road है. मैं से रूडली बात कर रही हो तुम। अब रिमझिम, चाहे डोली या गोली या भोली या खुशबू या सलोनी या प्रिंकी या प्रियंका, किसी से किसने कोई बात किया, बोला कि एक कॉपी दो, विल यू, कैन यू प्लीज गिव मी योर कॉपी? क्या आप मुझे कॉपी दे सकती हो? नहीं देना मुझे, जाओ। नहीं देना मुझे, नहीं देता। हम किसको नहीं देते हैं? किसी को नहीं देते हैं हम। नहीं देना मुझे कॉपी। अब लो, अब ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी? वो सिंपली तो ऐसे कह सकती थी, मेरे पास नहीं है, किसी और से ले लो, हो गया। Yes. एक प्यार से बात करके बोल दिया। अब वो चिल्ला के उसको बोल रहा है, मतलब रूड है एक नंबर का। क्या? रूड। यानी उससे कैसे बात किया? रूडली बात किया। कैसे बात किया? Rudely बात किया. तो अगर आप एजुकेटेड पर्सन हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो पहली बात तो याद रखना, किसी जब कोई बात करते हो ना बड़े लोग, तो बीच में टपका मत करो। Yes, sir. और दूसरी बात, कोई आपसे प्यार से बात करे तो प्यार से रिस्पॉन्स किया करो, Yes. ठीक है। गुस्सा भी कोई आए तो उसको प्यार से रिस्पॉन्स किया करो। वो बाद की बात है, क्या होगा ठीक है। लेकिन पहले आपका मकसद क्या? अगर आप एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए, कोई आपसे बात करे तो आपसे पोलाइटली बात करे। कैसे बात करे? सभ्य की तरह। कैसे व्यक्ति की तरह? सभ्य व्यक्ति की तरह, एक शिष्ट व्यक्ति की तरह, ना कि अशिष्टता दिखा दे आप वहां पे। गाली गलौज शुरू, एकदम ला मुक्का मुक्की भी शुरू। 2 मुक्का वो दिया, 2 मुक्का हम दिए, हो गया मुक्का मुक्की शुरू। तो याद रखेंगे। Roshan sir. कौन सर? Roshan sir. नाम क्यों लिया? नाम में लिया तो गलत लिया तुमने। रोशन सर क्या होता है? रोशन। Roshan. फिर अब शांत रहो, नाम मत लिया करो। देखो बेटे, अगर कोई व्यक्ति जो है ना रूखा है, कैसा है? अब वो रूखा सूखा रोटी नहीं खाना है। रूखा मतलब कि उखड़ के बोलता है कोई किसी से, यानी उसके अंदर शिष्टाचार नहीं है, यानी वो अशिष्ट व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? अशिष्ट है, या उसको कह सकते हैं वो असभ्य है। क्या है वो? असभ्य। ये तीनों का जो मीनिंग होता है एक ही मीनिंग होता है, और उसको कहेंगे रूड। RUDE, रूड। क्या बोलेंगे? RUDE, रूड। अब कोई किसी से उखड़ के बात करता है, उसको कहेंगे अरे देखो ना कैसे रूडली बात कर रहा है मेरे से। कैसे बात कर रहा है? मैं उससे जीवन में कभी बात नहीं करने वाला, मेरे से रूडली बात किया। कैसे बात किया? कोई भी आदमी आपसे गुस्सा बात करेगा, मन करेगा भाई इससे कभी बात मत कर। कैसे बात किया? देख तो, है ना? यही दिमाग में आता है ना। अब खुशबू जी लिख रही है, भगत जी लिख रहे हैं, पहले समझ लो तो बेटे। कोई रूखा व्यक्ति है, कोई अशिष्ट। कौन सा व्यक्ति? अशिष्ट या असभ्य व्यक्ति है। ये असभ्य है, सिंपल असभ्य, 100 इसको पढ़ेंगे अशिष्ट। शिष्ट। ये रूड हो गया। रूड को एक और वर्ड यूज कर सकते हो, इम्पोलाइट। मैंने क्या बोला? पोलाइट बात करो, पोलाइटली बात किया करो, लेकिन ये हो जाएगा इम्पोलाइट। क्या हो जाएगा? इम्पोलाइट कर दो, या उसी को कह सकते हैं अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड। देखो, अनसिविलाइज्ड। तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति आपसे अच्छे से बात ना करे, उखड़ के बात करे, गुस्सा में बात करे, अशिष्टता की तरह बात करे, असभ्य की तरह बात करे, उसको आप कह सकते हो बड़े रूड हो यार तुम।
रूड है वो व्यक्ति। कैसा है? रूड या इम्पोलाइट है। क्या है वो? या अनसिविलाइज्ड है। अनसिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड याद रहेगा। इसमें से कोई भी व्यक्ति का आप यूज कर सकते हो। हाँ, अब जैसे रंजेश ने बोला आदित्य से, आदित्य चलो ट्यूशन करने चलते हैं, कोचिंग चलते हैं। रंजेश ने बोला चलो कोचिंग पढ़ने चलते हैं। अब ये बोलेगा जाओ ना, तो मुझे क्यों बता रहे हो? लो, इसी को कहते हैं रूड। क्या बोलते हैं इसको? रूड इसी को कहते हैं। क्लियर है? अरे रचना भारती आ गई, कहां थी आप मैम? यस कम इन, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, यस सिट डाउन। लिसन, तो व्यक्ति दो अगर आपसे कोई उखड़ के बात करे, गुस्सा है रचना, कोई आपसे गुस्सा में बात करेंगे तो उसको बोल देना कि तुम अशिष्ट व्यक्ति हो या तुम रूड हो। कैसे हो? रूड, या तुम हमसे बात किया रूडली। कैसे बात किया? हाँ, उसको इम्पोलाइट भी कह सकते हैं, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड भी आप कह सकते हो। अब जरा मुझे ये बताओ, जो व्यक्ति सभ्य है, प्यार से बात करेंगे, उसको पोलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? देखो, जो सभ्य व्यक्ति होता है, सभ्य लोग, उसको कहेंगे, पहली बात तो कहो वो सिविलाइज्ड है। सिविलाइज्ड, सिविलाइज एस भी होता है, जेड भी होता है, दोनों हो सकता है, याद रखिएगा। तो जो प्यार से बात करेंगे उसको बोलेंगे सिविलाइज्ड है। और ये, और वो व्यक्ति जो है, वो पर्सन जो है, कैसा है? पोलाइट है। कैसा है? पोलाइट। अगर पोलाइट से बात करते हो, किसी से पोलाइटली बात करते हो, तो आपका होगा पोलाइट व्यक्ति हो। कैसे व्यक्ति हो? पोलाइट। मतलब किसी से बात करते हो, प्यार से बात करते हो। यही आपके मैनर्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? मैनर्स को दिखाता है। एक जो देहाती जो होता है, गांव घर के लोग उसको देहाती बोलते हैं। पता है देहाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देहाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम है आप लोग को? नहीं, देहाती को कहते हैं रस्टिक, RUSTIC। कभी कभी सुने हो, बोले देहाती हो यार तुम तो, पूरे गंवार हो, पूरा गांव के, तो क्या बोलेंगे? रस्टिक। क्या बोलेंगे? देखियो, रस्टिक, एकदम प्यार, रुस्टिक मत पढ़ना, रस्टिक। चलिए, अब मुझे ये बताओ, जो गांव के लोग होते हैं उसको बोलते हैं रूरल, और जो शहर के लोग होते हैं, नगर के लोग होते हैं, उसको कहते हैं अर्बन। क्या बोलते हैं? अर्बन। याद रखेंगे, जो ग्रामीण, जो ग्रामीण लोग होते हैं ना, उसको कहा जाता है रूरल, रूरल। ठीक है। और जो शहर के लोग होते हैं, कहाँ के? शहर के या नगर के लोग होते हैं, उसको कहा जाता है अर्बन, अर्बन। ये दो तीन वर्ड्स था, कुछ ऐसे वर्ड्स था, मैंने आपको लिखवा दिया। इस वर्ड्स को आप याद रखेंगे। क्या सिखाया सबसे पहले? जिद्दी व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? इस क्लास में भी जिद्दी थी एक स्टबर्न है। कौन? अंशु। वो बोली मैं यही बैठूंगी तो यही बैठूंगी, अब हटेगी नहीं वहां से। उसको कहेंगे स्टबर्न है वो। क्या है वो? अंशु इज ए स्टबर्न गर्ल। कैसे कर ले वो? स्टबर्न। क्या बोलेंगे? स्टबर्न। सलोनी भी स्टबर्न है। ना पढ़ो तो ना पढ़ो, कोई बता दो तो हमरा पढ़ा कर दिखा दो। उसको हम कह देंगे ऑब्स्टिनेट। क्या बोलेंगे? दोनों यूज कर सकता है। जो व्यक्ति प्यार से बात ना करे, उखड़ के बात करे, और सभ्य व्यक्ति उसको कहेंगे रूड। क्या बोलेंगे? रूड बोलिए, इम्पोलाइट बोलिए, या अनसिविलाइज्ड बोलिए। और जो व्यक्ति प्यार से बात करे, आपसे अच्छे से बात करे, उसको कहो वो सिविलाइज्ड है। क्या है? यानी पोलाइट है वो। कैसा है? ये वर्ड को जल्दी से लिख लेंगे, फिर मैं आपको क्लासेस करवाता हूँ। 2 मिनट्स का आपके पास टाइम है। यू हैव 2 मिनट्स ओनली। डन हो गया। डन हो गया, ओनली बोलेंगे डन। डन हो गया नहीं बोलते हैं, बोलेंगे डन से। I think you have written, right? Okay, you have written. If you have written, then I'm rubbing this. It's 12th number classes. Good manners की classes ही होंगी। कुछ questions मैं आज भी करवा देता हूँ आप लोग को। Okay? ये words को छोड़ दो ऐसे ही क्या? Yes sir. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, मुझे मैं यहाँ से लाइन में खींच सकता हूँ। देखो 12th नंबर की क्लासेस, गुड मैनर्स की क्लासेस ही है, और देखेंगे इसमें क्या कुछ पूछना है, कुछ और भी बातें आप कर सकते हो, है ना। जैसे आपको क्लास में कोई डाउट है, क्लास के अंदर, कहाँ के अंदर? क्लास नहीं, क्लास, क्लास के अंदर डबल एस है ना, SS है ना वहां पे, तो क्लास यूज करेंगे। क्लास में कोई डाउट है तो आप कैसे पूछोगे? सर मुझे एक डाउट है, मुझे पूछना है कुछ, है ना, ऐसे आप पूछोगे तो आप फिर क्वेश्चन को क्लियर करोगे। तो कैसे पूछोगे इस चीज को? या हो सकता है आप कोई चीज नहीं समझे तो क्या बोलोगे? सर मैं नहीं समझा, ऐसे बोलते हो ना, तो आप उसी को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? राइट। अगर आप समझ गए तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये जानना है हम लोग को। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आप कुछ नहीं समझे, कुछ पूछना है सर से, तो आपको कोई डाउट है क्या? आपको कोई डाउट है, मुश्किल प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, तो आप सर को कैसे बोलेंगे? जैसे
पूछना कैसे है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप पूछोगे, सर मुझे एक संदेह, वही डाउट होता है, DOUBT, डाउट, डाउट पढ़ेंगे इसको, डाउट नहीं, गलत है, डाउट नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या नहीं पढ़ेंगे, डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट पढ़ेंगे उसको, डाउट, क्या पढ़ेंगे उसको, डाउट पढ़ेंगे उसको। तो बेटे उसको डाउट, डाउट नहीं पढ़ेंगे उसको, सीधे पढ़ो डाउट, डाउट, ठीक है। बी को साइलेंट है, बी को भूल जाओ, डाउट पढ़ो, डाउट, यहाँ बेटे डाउट पढ़े, क्या पढ़ेंगे, सिर्फ मुझे एक डाउट, डाउट क्या है, डाउट है, डाउट नहीं, डाउट है। तो पहले बात डायरेक्ट सर नहीं बोलना, आप उनको यूज करना सर, सबसे पहले पीछे बैठे हो, सर आगे पढ़ा रहे हैं, एक्सक्यूज मी सर आई हैव अ डाउट, सर एक्सक्यूज मी सर, क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी सर, या सीधे बोल सकते हो सर आई हैव अ डाउट, सर आई हैव अ डाउट, आप दोनों तरह से इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि सर का अटेंशन छीनोगे ना आप, सर जो आप टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्ट तो बोलोगे नहीं, सर मुझे डाउट है, ऐसे चिल्ला के नहीं बोलोगे, उसका भी मैनर्स होता है। तो आप दो तरह से बोल सकते हो, या तो आप कहोगे सर एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट, ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलेंगे ना आप, या ऐसे भी यूज कर सकते हो, सो क्या यूज करोगे, सो आई हैव ठीक है। तो अगर आपको ऐसे यूज करना है, सो मुझे एक डाउट है, तो क्या यूज करेंगे, सो आई हैव अ डाउट, ऐसे सो बोलेंगे ना, सो ऐसे रेज योर हैंड करो, रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाओ, फिर क्या कहोगे, सो आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट, या ऐसे भी कह सकते हो, एक्सक्यूज मी सो, एक्सक्यूज मी सो आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट, क्लियर बेटे। तो मैं आपको डाउट जो होगा वो क्लियर करूंगा, फिर आप पूछोगे सर आई डिड, इसके बाद क्या बोलोगे, आप कहो सर मैं नहीं समझा, क्या बोलोगे आप, मैं नहीं समझा। तो कोई चीज आप नहीं समझते हो तो उस जगह पे आप क्या बोलते हो, सर मैं नहीं समझा, तो उसी चीज को आप इंग्लिश से बोलेंगे, सर आई डिडंट अंडरस्टैंड, सो आई डिडंट अंडरस्टैंड, या ऐसे भी सक सकते हो, सर आई डिडंट गेट इट, गेट इट, मैं नहीं समझा। अगर आपको ये कहना है इंग्लिश में कि सो मैं नहीं समझा या नहीं समझी, नहीं समझा या नहीं समझा, है ना, सो मैं नहीं समझा। अगर आप नहीं समझा तो आप क्या करोगे इसको इंग्लिश में, तो एक लाइन में आप यूज करोगे, सो आई हैव अ डाउट, आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्या कहोगे, सो क्या यूज करोगे आप, सो आई नहीं, आई DIDN', इसको डिडंट मत पढ़ना, इसको पढ़ना डिंट, प्रोनाउंस करो डिंट नहीं, सीधे पढ़ो डिंट, हाँ, सो आई डिंट अंडरस्टैंड, सो आई डिडंट अंडरस्टैंड, सो आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। तो सर आपको बताएंगे, उसको क्लियर करेंगे, है ना। ऐसे भी कह सकते, सो एक्सप्लेन इट अगेन, तो इसको दोबारा समझा दे, सर को आप क्या बोलोगे, सर इसको दोबारा समझा दे, तो आप क्या कहोगे, सर एक बार फिर से, तो आप ऐसे यूज करते हो, सर एक बार फिर से बता दें, बता दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी को क्या कहोगे, सर एक्सप्लेन इट अगेन, इसको दोबारा समझा दें, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें, या ऐसे भी कह सकते सर वंस अगेन, तो वंस अगेन सर को कहना सही नहीं है वैसे मेरे ख्याल से, आप सिंपल ऐसे कह सकते हो, सो प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, सो प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, मतलब दोबारा इसको फिर से आप एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, या मुझे समझा दे आप, है ना। तो उससे क्या होगे, आप प्यार से आप पूछोगे तो टीचर्स आपको बताएंगे ही, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप टीचर से पूछेंगे, तो उस क्वेश्चन का डाउट जो क्लियर करेंगे ना सर, तो क्लियर कौन करेगा, टीचर्स करेंगे, हाँ। तो टीचर से डरना नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ टीचर से डरना नहीं है, टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए आए हैं और आप पढ़ने के लिए आए हैं,
राइट। तो आपको जो भी डाउट्स होते हैं उसको पोलाइटली क्लियर कर लो आप, ठीक है। न सर गुस्सा होंगे न आप गुस्से होना है किसी को, और टीचर के साथ तो गुस्सा होना ही नहीं, तो गलत बात है, मैनर्स नहीं है वो सब। इस तरह इसको एक तरह से और यूज कर सकते हो आप। सो आई डिडंट तो लगाना ही है, डिडंट गेट इट, Get it. गेट Sir, आई डिडंट गेट इट, डिडंट गेट इट। गेट इट का मतलब ही होता है कि मैं नहीं समझा, गेट इट समझना होता है, और उसमें डिडंट लगा दिया, क्या लगा दिया, इसका अपॉस्ट्रोफी ठीक है, इसको कहते हैं डिडंट, क्या बोलते हैं, सो आई डिडंट गेट इट, मैं नहीं समझा, सो आई डिडंट गेट इट। इसको दोबारा समझा दे, एक्सप्लेन इट अगेन, एक्सप्लेन इट अगेन, ऐसे भी यूज कर सकते हो आप। जैसे आपको क्लास में यूज करना है, सो इसको दोबारा समझा दें, सर इसको समझा दें, नहीं समझा दीजिए, है ना। तो आप क्या कहोगे, सो प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, सो प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। जैसे आपको बोलना हो, सो समझा, कल ये सारा पढ़ के आइएगा, नहीं तो मार पड़ेगी सबको, ठीक है। दीजिए, ऐसे दीजिए होता है, कैसे होता है, दीजिए, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे इसको इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सो प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। आसान है, बोल सकते हो आप, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आप कह सकते हो, सो प्लीज तो जानना ही, जानते हो बोलना, एक्सप्लेन, एक्स प्लेन, प्लेन, सो प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, है ना। सर अगर दोबारा समझा देंगे तो आप सर को बोलेंगे थैंक यू सर, क्या बोलेंगे आप, थैंक यू सर। आप क्वेश्चन को कहोगे, सर यह क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है बहुत हार्ड, डिफिकल्ट है, कठिन है, नहीं हो रहा है आपसे, तो क्या कहोगे, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, या कह सकते हो, सर दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। अगर मान लो आपको ये कहना है, देख लेंगे आप, सर यह बहुत कठिन है, क्या है, तो आप क्या कहोगे इसको, आप इसको प्यार से बोलेंगे सर को, सर को क्या बोलेंगे, सो दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन वेरी नहीं, वेरी, वी को वो पढ़ते हैं, वेरी डिफिकल्ट, सर दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, इट्स नॉट सॉल्विंग, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। आप एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हो, इट्स, क्या बोलेंगे, इट्स नॉट सॉल्विंग, मतलब ये सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है बेटे, सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आपको कहीं बोलना है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, सर इट्स नॉट सॉल्विंग, सर प्लीज हेल्प मी, सर इट्स नॉट हेल्पिंग, सॉरी इट्स नॉट सॉल्विंग, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। तो कभी मदद मांगनी हो आपसे तो क्या करना हो, कहते हो ना, कृपया, कृपया मेरी मदद करो, तो क्या करोगे, प्लीज हेल्प मी, या ऐसे भी कह सकते हो आगे, प्लीज हेल्प मी तो लगा ही दिया, अब सर को कहना कि सर मुझे हेल्प कीजिए, तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, तो आप क्या बोलोगे, प्लीज हेल्प मी सो, प्लीज हेल्प मी सो। आप कह सकते हो, सर को बोलना है तो आप कह सकते हो प्लीज हेल्प मी सो, मैम है तो क्या यूज करेंगे, प्लीज हेल्प मी मैम। अगर क्वेश्चन बोलना है तो आप कह सकते हो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस, ये आप ऐड कर सकते हो, बात की बात है ये, अगर आप चाहते हो तो बात कर ऐड कर सकते हो। ये क्यों मैंने लिखा ये देख लीजिए, ऐसे कहते हो प्लीज हेल्प मी सो, या ऐसे भी कह सकते हो हेल्प मी सो प्लीज, क्या बोलोगे, हेल्प मी सो प्लीज, या ऐसे बोलो
कृपया मेरी मदद करें। जैसे आप क्या कहोगे, सर दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, क्या बोलोगे, सर दिस, ऐसे, सर दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट सॉल्विंग सर, इट्स नॉट सॉल्विंग, ये सॉल्व नहीं हो रहा, इट्स नॉट सॉल्विंग सर, प्लीज हेल्प मी सर, क्या बोलोगे, प्लीज हेल्प मी सर, या ऐसे भी कह सकते हो, सर प्लीज हेल्प मी इन दिस क्वेश्चन, सर प्लीज हेल्प मी इन दिस क्वेश्चन, सर प्लीज हेल्प मी इन दिस क्वेश्चन, ऐसे भी आप दिखा के बोल सकते हो, बोल के दिखाइए, सर प्लीज हेल्प मी इन दिस क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या आप देखना पड़ेगा ना। तो आपने सीखा ये क्लासेस की बातें। जब भी आपको प्रॉब्लम होगा आप सबको कहेंगे, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप बोलेंगे, सर दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। क्लियर है बेटे? तो आप लोग बोलेंगे इसको फिर, तो बोला करे, सब लोग बोलेंगे क्लास में। अब मेरे साथ थोड़ा रिपीट कर लेंगे हर चीज को, है ना। देखो, अगर आपको सर से ये कहना कि सर मुझे एक डाउट है, तो आप कहोगे, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट। अगर सर आई हैव अ डाउट बोल दिया, क्लियर है सबको। अगर आपको बोलना है सर मैं नहीं समझा, सर मैं नहीं समझा, तो क्या बोलोगे, सर नहीं, सो आई डिडंट अंडरस्टैंड, डिडंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड नहीं, अंडर स्टैंड, आर को हल्का यूज करते हैं, अंडरस्टैंड। या ऐसे जो ये नहीं बोल पाता है वो ये कह सकता है, सो आई डिडंट गेट इट, सो आई डिडंट गेट इट, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, सो आई डिडंट गेट इट, सो बोले मैं ऐसा बोला, सो आई डिडंट गेट इट, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। मतलब ये हुआ, सर मैं नहीं समझा, प्लीज एक बार फिर से उसको बता दें या एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। तो है, हो गया, यहां तक कर दिया, दोबारा समझा दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। इसके बाद डायरेक्ट इसका भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें देखो, आपको क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा है, आपको सॉल्व करने के लिए मिला, मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिला, साइंस में मिला, फिजिक्स किसी चीज में मिल गया, आपको हिस्ट्री में मिल गया, आपके क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कठिन क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलेंगे, एक लाइन में क्या बोलेंगे सर को, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, या वेरी ना लगा के सिंपल कह सकते हो, सर दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, मैं सब बोला डिफिकल्ट, वेरी गुड, इट्स नॉट सॉल्विंग, सो प्लीज हेल्प मी, कैसे बोलेंगे, सो इट्स नॉट सॉल्विंग, या ऐसे भी कह सकते हो, सो इट्स के जगह पे आप लगा सकते हो दिस क्वेश्चन, क्या लगा सकते हो, एकदम प्यार से बोलेंगे, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट सॉल्विंग, नॉट सॉल्विंग, प्लीज हेल्प मी, क्या बोलेंगे, प्लीज हेल्प मी। आप इस सब का यूज किया करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, एक दूसरे से यूज किया करो, जितना यूज करोगे आपका उतना प्रैक्टिस होगा। समझ में आई बात? करेंगे इसका यूज आप लोग, इसका यूज कीजिए, जितना यूज करोगे आपके लिए उतना बढ़िया होगा, ठीक है। और कहीं भी रिक्वेस्ट करना हो किसी से, किसी को भी रिक्वेस्ट करना हो, क्या करना हो, किसी को भी रिक्वेस्ट करना हो, कोई चीज मांगना हो किसी चीज से, वहां प्लीज जरूर लगाओ, क्या लगाओ, रिक्वेस्ट का रूल है कि वहां अगर आप प्लीज लगा देते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। हो सकता है आपका काम जो आपका हेल्प नहीं भी करने वाला होगा वो भी आपका हेल्प कर देगा। मे आई सिट हियर प्लीज, देखो मैंने बोला कैन आई सिट हियर, तो कैन बोला मैंने, तो कैन में हो भी सकता है, दे भी नहीं जग सकता है, कम चांसेस है, लेकिन मैं बोलो मे आई सिट हियर, इसमें लगभग चांसेस है कि तुमको बैठा ही देगा, लेकिन वहीं पे ये बोल दो मे आई सिट हियर प्लीज, जब ये प्लीज बोला समझो कि पूरा चांस से बैठा लेगा। अब वहां पे कोई रूड होगा, क्या होगा, रूड होगा, बोले नो सीधे क्या बोलेगा, नो, अब नो बोल देगा तो मुंह कौवा हो जाएगा ऐसे ऐसे, नहीं तो बुआ है ना भी चलिए अच्छी बात है। तो इस तरह क्वेश्चन सब आता है, आपके दिमाग में आता है, जैसे कुछ बोलना होता है तो आप लोग कर सकते हैं यूज, ठीक है। इसी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कहा जाता है, रुकिए वेट सर, आप क्वेश्चन जैसे आज अभी क्लासेस हो गई तो आप क्लास कंप्लीट होते हैं क्लास, तो उसके बाद कहते हो ना सर होमवर्क क्या है, क्या कहते हो आप, होमवर्क क्या है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं आप, होमवर्क क्या है आप बोलते हैं। तो होमवर्क क्या है वो बोलने के लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं वर्ड मीनिंग को रब कर दूं, कोई बच्चे नहीं बोलेंगे मेरे सामने कि सर
मिटा दीजिए। आप उसको कहेंगे Rub the सर board. प्लीज रब द बोर्ड। Sir, please rub the board. सर को प्लीज लगाना बेटे यहाँ, नहीं तो सर के साथ रूडली बात करोगे तुम Hey, कि sir. पोलाइटली बात करोगे। Like पोलाइटली बात करेंगे, विनम्रता पूर्वक। कैसे बात करेंगे? विनम्रता पूर्वक, सभ्य व्यक्ति की तरह, शांत के साथ। क्या होता है शांत के साथ? बताओ मुझे। छींकने के बाद क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी क्या होता है? एक्सक्यूज मी। excuse me. छींकने छींकने का तो मैं बोलूंगा ना एक्सक्यूज मी। अगर मैं एक्सक्यूज मी बोला, आप उसको बोलेंगे गॉड ब्लेस। कोई अगर छींकता है क्या बोलता है? एक मैनर सीख लो। ऐसे कोई किया आप उसको बोलो गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। क्या बोलोगे? गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। कोई कभी हे राम ऐसे यूज करते हैं ना। हाँ, तो उसी जगह पे आप यूज कर सकते हो। इंग्लिश में क्या बोलना है? कोई अगर छींकता है तो पहले तो आपने गलती का, तो पहले तो आप सॉरी बोलो। क्या बोलो पहले? एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज। मुंह खोलो, पूरा मुंह खोलो, एक्सक्यूज मी। और अगला पर्सन सामने वाला होगा आपके छींकने में बोलेगा गॉड ब्लेस। क्या बोलेगा? गॉड ब्लेस। चलो तुम्हारी उम्र बच गई। कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि छींकते हैं तो ऐसा लगता है कि सांसें कुछ देर के लिए बंद हो गई, दोबारा जिंदा होता है, कहता है गॉड ब्लेस। क्या कहता है? गॉड ब्लेस। ठीक है, याद रहेगा। सूंघते हैं, सोते हैं तो मर. सोते तो मर जाते हैं। तो मैंने बताया था ना, स्लीपिंग इज द ब्रदर ऑफ डेथ। सोना जो है मृत्यु का भाई है। क्या है? अब जरा सोचो, सर होमवर्क क्या है? क्या पूछना है? 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर को बोलना है कि सर होमवर्क क्या है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एक लाइन बोलेंगे, सो व्हाट्स नहीं, व्हाट्स, सो व्हाट्स द होमवर्क, सो व्हाट्स द होमवर्क। बाबू ये देखो, सर से पूछना सर होमवर्क क्या है। आज जैसे आज पूछोगे सर होमवर्क क्या है, तो आप कभी मत पूछना सर होमवर्क क्या है। आज से बोलेंगे सर व्हाट्स द होमवर्क, व्हाट्स द होमवर्क। वेरी गुड। अगर यही क्वेश्चन मैं पूछता हूं कल होके आप लोगों से कि होमवर्क क्या था, क्या पूछा मैंने? होमवर्क क्या था, इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा मैं, और आप लोग क्या जवाब दोगे? अगर होमवर्क था तो होमवर्क दिखाओगे आप, कहोगे चेक माई कॉपी। क्या कहोगे? चेक माई कॉपी। क्या कहोगे? चेक माई कॉपी। अब मान लो कोई होमवर्क नहीं था, तो आप क्या कहोगे? देयर वॉज नो होमवर्क, देयर वॉज नो होमवर्क। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आज इतना ही रखें क्या? प्लीज चेक माई कॉपी लिखवाया मैंने कि नहीं लिखवाया? कहाँ लिखवाया? इसमें इसमें कभी और लिखवाया होगा। सर मेरी कॉपी चेक कर दीजिए, मेरी कॉपी चेक कर दीजिए। कैसे बोलेंगे आप? सर मेरी कॉपी, कॉपी कहना सही है। हाँ कॉपी भी है, होमवर्क भी कह सकते हो। कॉपी के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं? सर मेरी होमवर्क चेक कर दीजिए, यानी सर प्लीज चेक माई होमवर्क, सर प्लीज चेक माई होमवर्क। जैसे आप कह सकते हो सर मेरा होमवर्क चेक, मेरा होमवर्क। क्या लगाएंगे? प्लीज। क्या बोलेंगे? सो प्लीज चेक माई होमवर्क। क्या बोलोगे? सो प्लीज चेक माई, ऐसे दिखाओगे, सो प्लीज चेक माई होमवर्क। बोल के दिखाए, स्टैंड अप, कॉपी लीजिए, बोलो मेरे से। सो चेक माई होमवर्क। चलो मैंने इसकी कॉपी चेक कर दिया, कॉपी। अब इसको मैंने कॉपी दिया, क्या बोलेंगे अब? थैंक यू सर। क्या बोलेंगे आप? वेरी गुड, सिट डाउन। चलिए ऐसे यूज करना है बेटे, ठीक है। इस सबको आप लिख लेंगे, कल और भी क्लासेस होगी,
सर मुझे आपकी मदद की जरूरत है, ये सब सारी बातें मैं कल बता दूंगा। और आपको मैंने बताया था 15 से, यानी आज से क्लासेस बोला था, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन भी बताऊंगा, तो आप लोग क्लास मिस नहीं करेंगे। मंडे से जो आपकी क्लासेस होगी, इट्स सैटरडे टुमारो ना, तो सैटरडे की आपकी प्रैक्टिस क्लासेस होगी। क्या होगी क्लासेस? जितना सारा अभी तक पढ़ाया हूं सबका अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे और सबका इंट्रोडक्शन फिर से होगा। तो इंट्रोडक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे। आपके पास कॉपी नहीं तो कॉपी ले लेंगे, ठीक है बेटे? तो कल इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस होगी, जितना वर्ड्स लिखवा है उसका प्रैक्टिस होगी। और मंडे से क्लासेस होगी आपकी, तो मंडे से मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ। हो ओके, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, हैव अ गुड डे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, थैंक यू।